जय मसीह की, प्रवेश मसीह का अनुग्रह हम सभी पे बने रहे। आज मैं आपके सामने एक खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि जब इस टॉपिक को आप सुनोगे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि जब मैं इस बाइबल को पढ़ रहा था, इस बाइबल की आयतों को पढ़ रहा था, तो पढ़कर मुझे इतना खुशी महसूस हुआ कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है। हम देखते हैं कि बाइबल किस तरह से हमसे बातें करती है। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, जैसा मुझसे कहा गया वैसे ही होगा। ये कहता है मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ और जैसा मुझसे कहा गया है वैसे ही होगा। अब क्या कह रहा है बाइबल के अंदर पौलुस? हम बाइबल में देखते हैं कि पौलुस को उन जहाज में ले जा रहे थे और जहाज में ले जाते समय पौलुस ने जहाज में चढ़ने से पहले ही उनसे ये कहा कि भाइयों, अब तूफान आने पर है, आप इसमें मत चढ़ो। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 27 अध्याय में 11 वचन में और उसमें 10वां वचन में ऐसा लिखा गया है। पौलुस कहता है, उसने कहा, महाशय मुझे ऐसा जान पड़ता है इस यात्रा में बहुत जोखिम होगा, बहुत हानि, न केवल माल और जहाज की परंतु हमारे जीवनों को भी हानि होने वाली है। उस पर भी सूबेदार ने पौलुस की बातों से बढ़कर माझी और जहाज के स्वामी की बातें मानी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पौलुस को जो आत्मा में अगुवाई हो रहा है वो उनको माझी को बता रहा है, लेकिन ये सारे बातें वे लोग नहीं सुन पा रहे, वे केवल माझी की बातें को सुन पा रहे। अब क्या हो रहा है, जब एक कलीसिया के अंदर अगुआ या एल्डर जब परमेश्वर के बारे में कुछ बोलता है, जब एक माता पिता आत्मा से भरकर कुछ बातें अपने बच्चों को बोलते हैं, तो क्या करते हैं? बच्चे हो या कलीसिया के विश्वासी हो, चाहे वो जो भी हो, वो परमेश्वर आत्मिक बातों से ज्यादा सांसारिक बातों पे ध्यान देते हैं। और जब सांसारिक बातों पे ध्यान देने से क्या होता है, हम बाइबल में देखते हैं। पौलुस ने भी ऐसे ही कहा, लेकिन पौलुस के बातों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो आगे निकल पड़े। और जैसे ही वो आगे निकल पड़े, हम देखते हैं कि वहां पे तूफान लगा, तूफान सामने से आने लगी और भयानक बड़ी हुई तूफान थी। बाइबल ये बताती है कि वहां पे ना उन्हें सूरज दिखाई दे रहा, ना उनको तारे दिखाई दे रहे। मतलब उनके लिए रात और दिन एक जैसा ही था। उन्हें दिन भी नहीं पता चल रहा था, ना उनको रात भी नहीं पता चल रहा। इस तरह से हो रहा था और ऐसा 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 14 दिन हो रहे थे। और वहां के लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए सारे सामग्री को, वहां पर खाने की सामग्री को फेंक रहे थे। लेकिन उसी समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत पौलुस के पास आके कहने लगा, और पौलुस के पास आके कहने लगा, और क्या कहता है पौलुस के पास आके? और मैं तुमसे विनती करता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी मनुष्य की, क्या बात कहता है। देखो, जब वे बहुत उपवास कर चुके हैं तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, महाशय चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते, न इस विपत्ति की हानि उठाते। अब मैं तुमसे विनती करता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से, यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने बहुत उपवास किया। उनको ऐसा लगा कि हम उपवास करने से हमारे उपवास से बच जाएंगे। पौलुस ने उस सारी चीजों को देखा। अब जैसे ही उनकी उपवास चालू है तो उनसे कहा, तुम्हारा वे बहुत उपवास हो चुके। तो पौलुस उनके बीच में खड़े होकर कहा, माश चाहिए था कि तुम मेरी बातों को मानो, ना कि सांसारिक बातों की ओर, ना सांसारिक बातों के उपवास न करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें केवल जो बातें परमेश्वर ने कही है उसी बातों पे हमें विश्वास करना है। और हम आगे देखते हैं, जब स्वर्गदूत आकर इससे बातें करने लगा, इसने पूरी तरह से पौलुस ने इस बातों को पकड़ा और पकड़ के कितना डेयरिंग के साथ कहता है, वो कहता है, उसने कहा, पौलुस अब क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसका सेवा करता हूं, उसका स्वर्गदूत मेरे बगल में आकर खड़ा हुआ है करके कहता है। विश्वास करो, जब आप परमेश्वर की बातों को सुनते हो तो परमेश्वर की बातों को सुनते हो, और जब परमेश्वर की बातों को कहते हो तब स्वर्गदूत हमारे बाजू में आके खड़ा हो जाता है। मैं विश्वास करता हूं, जब ये वीडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मेरे बाजू में स्वर्गदूत बैठा है और वो सारे बातों को जो आज मैं आपको बता रहा हूं, वो सारे बातों को कहने में मेरी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, ये है हमारा परमेश्वर। और क्या कहता है, और जैसे ही स्वर्गदूत को बातें हमारे अंदर आई, यात्रा उसने कहा, पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। कहता है, वे पौलुस तुम मत डर, कुछ भी हो जाए तुम मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। और फिर कहता है, देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ जहाज पर यात्रा करते हैं वो तुझे दे दिया है। जैसे ही ये वचन उसके पास आया
और निडरता के साथ पौलुस खड़े होने लगा और कहता है, इस कारण है सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि परमेश्वर पर मैंने विश्वास करता हूं। उन दिनों के अंदर सहृदूत आकर वो पौलुस से बातें की और कहा, इस सारे लोगों को मैं तेरे हाथ में देता हूं। इसका मतलब क्या बता रहा है, जिस तरह से तू बचाया जाएगा वैसे ही ये लोग भी बचाए जाएंगे। वैसे ही आज परमेश्वर का वचन हमारे पास आ रहा है, चाहे वो चर्च में जाने से, चाहे वो परमेश्वर के दास को कहने से, चाहे वो आत्मा में बढ़ने से, और सबसे बेस्ट तरीका है बाइबल पढ़ने से परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है। और जिस तरह से पौलुस के पास वचन आया, वो निडरता के साथ वो कहने लगा कि कहता है, विश्वास करता हूं जैसा मुझसे कहा गया वैसे ही होगा, तो हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। और फिर कहता है, तुम में से एक का बाल भी नहीं गिरेगा करके कहता है। इस तरह से इतना डेयरिंग के साथ वो कैसे कह सकता है? वो इसलिए कह सकता है क्योंकि उसका भरोसा किसी ऐसे वैसे पे नहीं, उसका भरोसा केवल परमेश्वर के वचन पे था। आज मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्रियो, मैं ये बताने की कोशिश करो, आज हो सकता है हमारे आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे परिस्थिति हो रही है जिस परिस्थिति से हम लड़ नहीं पा रहे। ऐसे हो सकता है कि हम कर्ज से पीड़ित है, ऐसा हो सकता है कि हम बीमार से पीड़ित है, हो सकता है कि हमें एकांतपन से हम पीड़ित है, कोई ना कोई चीजों से हम परेशान है। जिधर पे आप, जहां पर आप काम करें उस काम की जगह पे आपको परेशान है, आपको किसी प्रकार का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। लेकिन विश्वास करो, परमेश्वर का वचन हमारे पास आ चुका है। वो कहता है, मत डर, तो विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूं। विश्वास करो, अगर वो हमारे साथ में रहेगा तो हमें कौन रोक पाएगा? इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत है। और हम आगे बाइबल में देखते हैं, पौलुस उस टापू से उतरा और एक जगह पर जाके रुक गया करके बाइबल कहती है। और जैसे ही वो उस तूफानों में से 14 दिनों के बाद उस तूफानों में जाके, तूफानों से बाहर निकल के एक टापू पे जाके रुका, तो लोगों ने वहां पर ठंड के कारण कुछ गर्मा के लिए लकड़ी जला रहे थे। और जब पौलुस भी वहां पे जाके बैठा, बाइबल कहती है कि जैसे ही पौलुस वहां पे जाके बैठा तो एक जहरीला सांप, बाइबल कहती है जहरीला सांप ने उसे लपेटना शुरुआत किया। हो सकता है आज, हालेलुया, आज कह रहा हूं आपसे, हो सकता है किसी गरीबी ने आपको लपेट के रखा रहेगा, हो सकता है किसी कर्जे ने आपको लपेट के रखा होगा, हो सकता है किसी परेशानी आपको लपेट के रखा रहेगा। आप एक मुसीबत से छुड़े दूसरी मुसीबत में है। जिस तरह से पौलुस उस तूफान से छूटा और अपने आप को गर्माश भरने के लिए उस आग के सामने बैठा, तो उस आग के गर्माश से जो सांप, जो जहरीला सांप था, उसको आग के लपेट के बैठ गया। तो वहां के आजू बाजू लोगों ने देख के ये कहने लगे, ये निश्चय ही कोई पापी व्यक्ति है। ऐसे ही हो सकता है कोई आपके साथ में भी बात कर रहा है, अगर प्रभु में आया, सब ठीक हो गया, उसके बाद में फिर प्रॉब्लम चालू हो गया, वो परमेश्वर ने तुम्हें श्राप दिया करके ऐसे भी लोग कह सकते हैं। लेकिन आपको पता है पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने ये नहीं कहता, बेटा अरे अभी तुम्हें छुटकिया है, ये सांप कहां से आ गया? लोग इंतजार कर रहे थे कि या भी सूझ जाएगा, या भी कलर में आ जाएगा, या मर जाएगा करके सोच रहे थे। लेकिन पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने उस सांप को उसी आग में झटक दिया करके बाइबल कहती है। और जैसे ही आग में चटक गया, वो सांप उसी में जल के मर गया। आपको भी अपनी गरीबी, अपना श्राप, वो जो भी हम पर है, जो भी कर्जा है, उसको यीशु मसीह के नाम से हमें झटकना है उस आग में। आग वो पवित्र आत्मा का आग होता है। जब उस पवित्र आत्मा के आग में जब हम जाते हैं तो सोने की तरह निखर के हम बाहर आते हैं। लेकिन उसी पवित्र आत्मा के अंदर जब कर्जों को हम झोंकते, झटक देते हैं, जब गरीबी को झटक देते हैं, जब बीमारी को झटक देते हैं, वहीं पर वो जल के भस्म हो जाता है और राख हो जाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना है। हमें उस महान परमेश्वर के कामों पर विश्वास करना है जो हमसे आज वो कह रहा है। हमें सारी बातों के पीछे नहीं पड़ते हुए, हमें संकट के पीछे नहीं पड़ते हुए, हमें परमेश्वर की वचन पे हमें पढ़ना है, वचन में हमें पढ़ना है। क्योंकि आज ये वचन ही है जो हमें बचाता है, ये वचन ही है जो पानी से डूबने से बचाता है, ये वचन ही है आग में जलने से बचाता है। हालेलुया, ये वचन ही है जो सीओ के मान में से हमें बाहर निकालता है। ये मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहता हूं कि हम सब मिलकर परमेश्वर पर विश्वास करें। आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद तेरी स्तुति करता हूं आज के वचन के लिए। राजा, जितने भी लोग
मुझे देख रहे हैं खुदावंद राजा, आप परमेश्वर तुझे सुन रहे हैं परमेश्वर। मैं उन सारे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद राजा। परमेश्वर आज बहुत सारे लोग कर्ज से पीड़ित है राजा, बहुत सारे लोग बीमारी से पीड़ित है परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को जॉब का प्रॉब्लम है खुदावंद, नाना समस्या से फंसे हुए राजा। खुदावंद राजा मैं तुझसे दुआ करता हूँ राजा, आज सारे लोगों का बीमारी, कर्जा, गरीबी, जो नाना प्रकार के समस्या को जिस तरह से पौलुस ने सांप को आग में झटक दिया, वैसे ही मैं सारे बीमारियों को, मुसीबतों को आग में झटक देता हूँ राजा। और खुदावंद राजा हम देखते हैं उसके बाद में पौलुस पूरी तरह से एकदम चुस्त था राजा, वैसे ही हम भी तुझमें चुस्त रहे और हमारों के लिए सेवा करने वाले बने। हाँ प्रभु जी, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, हमें तूने चंगाई दी, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करता हूँ। हमें तुमने परमेश्वर, हमें तूने कर्ज से बाहर निकाला, मैं धन्यवाद करता हूँ। तूने गरीबी से बाहर निकाला, मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरी दया हम पर है, इसलिए धन्यवाद, तेरी स्तुति करना। सारा आदर, सारी महिमा, सारा प्रशंसा तुझे को देते हैं। यीशु मसीह तेरे मीठे और अद्भुत और सामर्थशाली नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करा जाए। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस।